चलिए, तो एनएससी की आईपीओ का एक और रास्ता खुल गया है। मर्चेंट बैंकर्स तो अपॉइंट हो ही गए हैं, ऐसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। बट अब जो है लॉ फर्म्स भी अपॉइंट हो गए हैं। और ये एक अगला रास्ता है जो कि इसके Q4 2026-27 का रास्ता सेट कर रहा है। बट जहाँ तक मुझे खबर है कि ये, जहाँ तक मुझे समझ है, खबर नहीं, जहाँ तक मुझे समझ है कि ये आईपीओ मोस्ट लाइकली दिवाली के आसपास आने चाहिए। मेगा आईपीओ है। और इसके अलावा अगला सवाल ये उठता है कि एनएससी कहाँ लिस्ट होगी। एनएससी रेगुलेशन के तहत खुद अपने स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हो सकती है। तो जो बचे एक्सचेंजेस हैं, क्या ये एमसीएक्स पर लिस्ट हो सकती है? बट एमसीएक्स पर लार्जली कमोडिटीज़ होती हैं, तो वहाँ के भी चांसेस कम लगते हैं। फिर बचता है एनसीडेक्स। बट एनसीडेक्स में एनएससी का खुद का 15% का शेयर है, तो वो भी एक रिलेटेड पार्टी होने के कारण मुझे लगता है कि वहाँ के भी चांसेस बच जाते हैं। अब दो ही एक्सचेंज बचे। एक है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर ज़्यादा कुछ काम हो नहीं रहा, और वो एक है। दूसरा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन जो बचता है, वो है बीएसई, यानी द अर्स्टवाइल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। मुझे लगता है कि एनएससी की लिस्टिंग बीएसई पे होगी। इसके पीछे एक छोटा सा हिंट है, और वो हिंट ये है कि बीएसई ने बीकेसी में लैंड ढूंढना शुरू किया है। ये एक पब्लिक न्यूज़ है जो आई थी मीडिया में, कि बीएसई ने ढूंढना शुरू किया। अब फोर्ट एरिया से उठ के, साउथ मुंबई जैसे खूबसूरत खूबसूरत एरिया से उठ के बीएसई क्यों आएगी बीकेसी? इसलिए शायद, एक तो बिज़नेस ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोग देख पाएंगे वहाँ, शायद उतने दूर लोग ट्रैवल नहीं कर पाते, वो एक रीज़न हो सकता है। या दूसरा हो सकता है कि जो हलचल चहल पहल जो बीकेसी में होती है, वो बीएससी उसका शायद, है ना, उससे उसको फ़ायदा मिलेगा, उससे उसको एक विजिबिलिटी मिलेगी। और ऐसा लगता है कि इसके पीछे एनएससी की भी लिस्टिंग हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो देखते हैं एक्चुअल क्या होता है। तो अब वैल्यूएशन के अलग अलग एस्टिमेट्स हैं, बट जो रीसेंट एस्टिमेट आया वो $5 बिलियन का है। वो लगभग 50 बिलियन डॉलर का है, जो कि इन्फोसिस के बराबर है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब है कि मर्चेंट बैंकर्स भी हो गए, वो भी लास्ट वीडियो में बताया था। अब है कि लॉयर्स भी आ गए प्लेस में। अब जब लॉयर्स आ गए तो और भी रास्ता खुल गया। अब कमर्शियल ड्यू डिलीजेंस और लीगल ड्यू डिलीजेंस की शुरुआत हो जाएगी। डीआरएचपी ड्राफ्ट जो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस है, उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। और अब है ये फाइनल पता करना कि बीएससी एनएससी की लिस्टिंग कहाँ होगी, क्योंकि एनएससी खुद पे लिस्ट हो नहीं सकता। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, और भी मैं आपके लिए अपडेट्स लाता रहूँगा जैसे जैसे एनएससी की आईपीओ अपडेट्स आएगी। इस साल का एक मेगा आईपीओ है, और देखते हैं कि और क्या खबरें आती हैं। धन्यवाद।